फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के ऊपर, जो एक मतलब मुहिम कांग्रेस पार्टी छेड़कर उनको गिरफ्तार कराने का प्रयास करने लगे। उनके खिलाफ लगभग 200 FIR कराए। आप ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि हम उनके बारे में आज बात कर रहे हैं, तो हम उनके सपोर्टर नहीं है, क्योंकि उनके न्यूज़ चैनल्स पर वो ऐसे डिबेट शो कराते हैं जिसमें मतलब जानकारी की बात कम रहती है। वो WWE ज़्यादा चलता है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये सच बात है कि जिसमें जितना झगड़ा होगा उसकी चैनल की इतनी अच्छी TRP, उतनी ही ज़्यादा उसकी TRP होगी, और उस TRP के कारण ही वो ऐसा आ रहे हैं। तो हुआ यह था कि बीच में काफ़ी एक स्पेस खाली था, क्योंकि पूरी विपक्ष के पूरी जो प्रेस वाले थे 6 सालों तक लगभग इनके न आने से पहले तक ये मतलब इनके ही BJP के विपक्ष में ही सिर्फ बोलने का एक पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हुए थे। सिर्फ मतलब और सिर्फ हम नरेंद्र मोदी का टारगेट करके बोलेंगे, BJP के विपक्ष में बोलेंगे। लेकिन ये सोचे कि इस बीच में काफ़ी अच्छा जगह खाली है, इस जगह पे हमको फिट हो जाएंगे हम। तो ये किया क्या कि उस जगह को फिट करने के लिए वहाँ पर वो अपना चैनल लेकर चले आए और उस जगह में अपने को फिट हो गए। तो इसीलिए इनके ये इतना चैनल इनका चल गया, ये चलाने लगे, और अच्छी बात है, चलना चाहिए, क्योंकि जगह खाली था। लेकिन ये करते ये है कि ज़्यादा सरकार का सपोर्ट करने लगते हैं। अभी पालघर में 2 साथियों कहती है, वो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो वो कांग्रेस की जो आला कमान है कह सकते हैं, राजमाता कह सकते हैं, उनको टारगेट करते हुए प्रश्न पूछे कि आप इस पर चुप क्यों हैं। तो उनका रिएक्शन अजीब सा आया। उन्होंने कहा, देखा आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर FIR करा देते। आज हम पूछना चाहते हैं अपने देश के उन मीडिया वालों को, उन राष्ट्रवादी पत्रकारों से कि आपका ज़मीर क्या करने चला गया जब अर्नब गोस्वामी के ऊपर FIR हुआ था। क्योंकि आप जब फ्री स्पीच की बात करते हैं, बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, आप जब ये चाहते हैं कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए बोलने की, तो आपका ये फ्री स्पीच का फंडा कहाँ चला जाता है। आप एक बार बोलेंगे फ्री स्पीच, किसी को बोलने का अधिकार दिया जाए, कोई किसी से प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अगर वो प्रश्न पूछता है और जिससे प्रश्न पूछता है वो अगर उसके खिलाफ FIR करा दे या उसके खिलाफ लड़ जाए, उसके खिलाफ पड़ जाए, तो आप उसका साथ नहीं देंगे। कितने राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो अर्नब गोस्वामी के पक्ष में ट्वीट किए, वो उनके पक्ष में ट्वीट नहीं किए, क्योंकि वो वहाँ पर उनको दिख रहा था, क्योंकि आज इनकी सरकार है, लेकिन कुछ दिन बाद दूसरे पार्टी की सरकार हो सकती है, और उनकी सरकार होगी तो वो फंस सकते हैं। एक कांग्रेस के ऐसे विद्यमान और विश्वसनीय नेता है जो ये कहते हैं कि अगली बार अगर हमारी सरकार आती, वो विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, और हमारी सरकार आएगी तो हम अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज देंगे, उनके चैनल को बंद कर देंगे। भैया ये फ्री स्पीच वाली बात कहाँ से रह गई? क्योंकि जब आपके सामने आपके ट्वीट किया जाता है, आपकी नज़रों के सामने, तो आपकी आवाज़ क्यों बंद हो जाती है? ठीक है, आप हर मुद्दे पर कहते हैं, अगर कोई और मुद्दा हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोल दे तो आप बोलते हैं, वो अगर एक्शन ले ले तो आप कहते हैं कि ऐसा है, दिक्कत है, क्यों बोल दिए, क्यों उनका विरोध, क्यों फ्री टू स्पीच, लोगों का अधिकार छीना जाए। आप शायद ये भूल चुके हैं कि वही राजमाता ये हैं, ये वही राजमाता है जो इमरजेंसी लगा दी थी। किसी नेता को, किसी आदमी को सरकार के विपक्ष में, सरकार किसी भी नीति के खिलाफ अगर वो बोलता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। तो आप उन्हें भूलिए मत, जो हमारे नेट पर भी बैन लगाने का प्रयास कर रही थी कि फ्री स्पीच को बंद कर दिया जाए, कोई अपने मर्जी से ना बोल रहे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए। और एक बात जानिए, सबसे अच्छा फ्री स्पीच के मामले में है तो अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर आप बोल सकते हैं, सरकार के पक्ष में, विपक्ष में, बुराई कर सकते हैं, अच्छाई कर सकते हैं। किसी की बुराई या अच्छाई और बोलना, किसी भी मुद्दे पर बोलना आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, और आप बोलते हैं, सही है। वहाँ पर एकदम अर्नब गोस्वामी सही थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी औकात दिखा दी, और वहाँ पर उससे फ़ायदा हुआ किसको? अर्नब गोस्वामी की, क्योंकि कांग्रेस की इतनी अच्छी इज्जत बढ़ गई और दिल्ली पुलिस की इतनी अच्छी। अच्छा बताइए, 10 मिनट के वीडियो के लिए 12 घंटे कौन पूछताछ करता है? भाई इससे इतनी कम तो पूछताछ अगर दाऊद इब्राहिम पकड़ के आ जाए तो उससे नहीं होगी। कोई बड़े बड़े टेररिस्ट पकड़ के आते नहीं होती, दंगाई पकड़ के आते, 12-12 घंटे की पूछताछ नहीं होती। भाई अर्नब गोस्वामी 10 मिनट के वीडियो में ऐसा का आपकी इज्जत नीलाम कर दिया था? आप तो कुछ नहीं कर रही वहाँ पे। दिल्ली पुलिस भी इतना 12 घंटे बैठ के पूछता रही। और ये तो सुनिए, कांग्रेस के अंधभक्तों के लिए भाई 200 FIR कौन कराता है एक आदमी के ऊपर? कभी तो सोचो, कोई मुद्दे नहीं है क्या? अगर वो बोलता है तो गलत नहीं बोला, वो सही बोला। अपने नेता के पक्ष में आप हैं तो इतना मत हो जाइए कि गलती को भी आप न बोलने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल हो सकता है कि आप भी बोलें, और आप बोलेंगे तो आपकी सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो आज जो लोग ये कहते हैं कि फ्री स्पीच सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार, तो उनको आज हम ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ मर जाते हैं, आप कहाँ चले जाते हैं। आपको सांप
सूंघ लेता है, आप किस टनल में जाकर छुप जाते हैं जब अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के साथ ऐसा होता है। ये अभी ठीक है, वो जैसा करते हैं अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, उनको हम पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी डिबेट शो में दंगे वाली बात मतलब मारने की मतलब WWE टाइप की उनकी होती है स्पीच, लेकिन फिर भी वो बात जो सही पूछेगा उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि जो आदमी सच है वो तो सच है ही, उसके पक्ष में आपको रहना आपकी मजबूरी है, क्योंकि सच के साथ आप रहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को पता तो चले कि हमारी 70 सालों से राज करने वाली कांग्रेस पार्टी और उस कांग्रेस पार्टी की राजमाता कितने अच्छे उनके कारनामे हैं, क्योंकि जो पत्रकार उनसे अगर प्रश्न पूछ देता है तो उसके खिलाफ FIR कराने लगती हैं। 200 FIR, हम तो सोच के हमको चक्कर आ रहा है कि 200 FIR भाई कौन कराता है। इतनी अच्छी कांग्रेस पार्टी और उसके इतने समर्थक। हम आशा करते हैं आप सारे लोग अगले चुनाव में हमारी यदि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर बहुत ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे और आप सबके चहेते, आप सब कॉमेडी किंग राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री के पद पर बिठाएंगे और उनको हम लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, जो हमारी तरसन दूर हो जाएगी। और एक रामायण में आप देखे होंगे कि भरत को राजा बनाने के लिए उनको माने किया था, वहीं ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, वहीं तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। राजमाता भी वो भी हैं, वो भी राजमाता है, वो भी राजमाता थी, वो राजरानी थी, वो राजमाता होकर क्या कर रही है, वो राजरानी होकर क्या की थी, वही हो रहा है राहुल गांधी को बनाने के लिए। देखिए राहुल गांधी बन पाते हैं कि नहीं। धन्यवाद।